तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा जो भोग प्रसाद बनाया जा रहा है, लड्डू विशेष करके, वहां का लड्डू विश्व में प्रसिद्ध है। सब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लड्डू बना करके लोगों के द्वारा प्रसाद के रूप में उसको खरीदा जाता है और ले जाया जाता है। उस लड्डू में पिछले 5 वर्षों 19 से लेकर के 24 तक की बात उन्होंने कही है और बताया है कि 5 वर्षों तक जिस घी का प्रयोग किया गया है, असल में वो घी नहीं है, बल्कि वो चर्बी है पशुओं की, बछड़े की भी, उसमें बछड़े का भी अंश है और मछलियों का तेल भी शामिल है। ये बहुत घोर आपत्ति की बात है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको धर्म भ्रष्ट करने की ये चाल हमको दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये जैसे तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं हिंदुओं को उनके धर्म से वंचित करने के, उसी तरह की ये कोई चाल है जिसके कारण हिंदुओं को इस तरह की चीज प्रसाद के माध्यम से खिला दी गई। भगवान को ऐसी अभक्ष्य पदार्थ का भोग लगाया गया और उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। लाखों लोगों ने इतने दिनों में, वहां तो लाखों लोग रोज ही पहुंचते हैं, 5 साल के अंदर जाने कितने सारे लोगों ने इस तरह के प्रसाद को स्वीकार किया है। हमारे पास जब से ये सार्वजनिक हुई है बात, जाने कितने जगह से फोन आ रहे हैं कि हमने भी वो प्रसाद खा लिया है, हम क्या भ्रष्ट हो गए, हम क्या अपवित्र हो गए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे हिंदू लोग हैं, सनातनी, जिन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया है, खाया है किसी न किसी रूप में, सबसे पहले हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ नियम है कि अगर कोई धोखे से आपके साथ कुछ खिला पिला दे आपको, या बलपूर्वक खिला पिला दे, तो वो न किए के बराबर होता है। सर्वान बल कृतान अर्थान अकृतान मनोरब्रवीत। जो इस तरह से आपकी इच्छा के विपरीत कोई आपको कुछ खिला पिला देता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो न किए के ही बराबर होता है। लेकिन फिर भी आपके मुंह में अभक्ष्य पदार्थ चला गया है किसी न किसी कारण से, उसकी शुद्धि के लिए आप पंचगव्य, माने गौ माता का जो दूध है, घी है, दूध है, दही है और गोबर और गोमूत्र है, इसका एक अनुपान होता है, उससे पंचगव्य बनता है। उस पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर के अंदर जो पाप घुस गया है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आग में ईंधन डालो तो ईंधन जल करके खाक हो जाता है, उसी तरह से प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम, जो अस्थि में, त्वचा में, मांस में पाप घुस गया है, वो पाप पंचगव्य के प्राशन से निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले तो लोग जो जिनके मन में ये शंका है कि हमने खा लिया अब क्या होगा, वो लोग पंचगव्य का प्राशन करके अपने पाप को दूर करें, निष्पाप हो जाएं। और दूसरे, हमारा ये कहना है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, तत्काल एक बड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड। करोड़ों सनातन धर्मियों के साथ ये छल किया गया है, उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, इसको सामान्य नहीं समझा जाता है। ये मतलब किसी की हत्या कर देने से भी बड़ी चीज है। इसलिए तत्काल जांच करके दोषियों को सामने लाया जाए और उनको लटका दिया जाए। बहुत कड़ा दंड, इतना कड़ा दंड दिया जाए कि दोबारा वो उदाहरण बन जाए, कोई इस तरह का काम करने की फिर हिम्मत ही ना कर सके। और तीसरे, ये तो तत्काल की बात है, लेकिन जो इसके पीछे बात निकल करके आती है वो ये है कि जो सरकार है ये धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष सरकारें अगर धर्म स्थानों में रहेंगी तो उसका यही परिणाम होगा जो तिरुपति में हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के रहस्य को नहीं जानती हैं। इसलिए धर्म के स्थानों से ये तिरुपति की घटना हम हिंदुओं को जागरूक करती है, ये समझने के लिए कि आप धर्म स्थानों में सरकार का प्रवेश हटाया जाए और धर्माचार्यों के जिम्मे वहां की व्यवस्था दी जाए। ये करना होगा। अगर पूरी तरह से नहीं हो सकता है तो जो वहां की व्यवस्था का पार्ट है, उस व्यवस्था के पार्ट में सरकार रहे, वहां का पैसा गिनने के लिए, वहां का हिसाब रखने के लिए वो रहे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां का जो धार्मिक नियम है, कौन भोजन बनाएगा, किन चीजों से बनेगा, कैसे भोग लगेगा और वहां पे पूजा कैसे होगी, कब क्या होगा, धार्मिक जितना मामला है उसमें सरकार का दखल इस घटना के बाद किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता होगी, न्यायालय में जाने की आवश्यकता होगी, या जो भी आवश्यकता होगी,
हमने अन्य शंकराचार्य महानुभावों से भी अनुरोध किया है। इस बारे में उनका भी जो परामर्श है, जो उनके विचार हैं, वो भी हम लोग संग्रहित करेंगे। जैसी आवश्यकता होगी वो हम लोग करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये तिरुपति देवस्थानम में जो कुछ हुआ है, इसी रास्ते पर हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में अभी पिछले थोड़े दिनों पहले एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि परंपरागत रूप से जो लोग भोग बनाते हैं, परंपरागत रूप से जो लोग वहां पर पूजा आदि करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उनको हटा करके सीधी भर्ती की जाएगी। जनता में से कोई भी आएगा, तो जनता में से जब कोई भी आएगा तो उसके क्या विचार होंगे? वो तो नौकरी करने के लिए आएगा, नौकरी के साथ साथ अपना विचार भी लाएगा। कोई थूक करके खिलाएगा, कोई मूत करके खिलाएगा। कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सच्चाई है वो कहना पड़ रहा है, तभी समझ में आएगा। तो क्या हमारे भगवान को ऐसा भोग लगेगा? इसलिए वहां पर परंपरा को तोड़ा जा रहा है। जो हमारे डिमरी परिवार हैं, जिनको आदि शंकराचार्य जी ने वहां की पूजा और भोग का काम सौंपा है, अब उनको हटा करके उनकी जगह पे सीधी भर्ती करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वहां ये चाहा जा रहा है कि यहाँ पर भी इसी तरह से हो जैसे तिरुपति में हो रहा है, और इसी तरह से हमारे देश के दूसरे मंदिरों में भी हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं हिंदू भाइयों से कि आपके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। आप तत्काल इस बारे में जागरूक होइए। मंदिरों में धर्म के जानने वाले धर्माचार्यों का व्यवस्थापन चलना चाहिए। वहां से सरकारें हटें, कम से कम धार्मिक मामलों से तो हट ही जाएं। व्यवस्था के मामले में, वहां सुविधा बनाने के मामले में भले रह जाएं, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक मामलों में इस घटना के बाद किसी भी दशा में सरकारी दखल हम स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो गौ माता की बात उठा रहे हैं, आज इस घटना के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस देश में अगर गाय पूजी जाएगी तो गाय का घी हमको मिलेगा, जिसके द्वारा लड्डू बना करके हम भगवान को भोग लगा सकेंगे। और अगर गाय मारी जाएगी तो उसकी चर्बी ही हमको मिलेगी, उसी चर्बी से हम भोग लगाएंगे। तो भारत के लोग इस बात को समझ लें कि क्या वो गाय को मार करके उसकी चर्बी से भोग लगाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, या फिर गाय माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करके उनके घी से शुद्ध व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा के उसका प्रसाद स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। किसी भी दशा में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जो इसके पीछे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अब जांच करके उसको सामने लाने की आवश्यकता है और कड़े से कड़ा दंड उसको दिए जाने की आवश्यकता है। हम आप लोगों के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इतने बड़े रहस्य से उन्होंने पर्दा उठाया, जिससे हमको इस बात की जानकारी हो सकी। हम पूछना चाहते हैं वहां के ट्रस्टियों से, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट से, कि आप लोग वहां पे बैठ के क्या कर रहे हो। वहां के पुजारियों से भी पूछना चाहते हैं कि आपने इतना सब होता रहा 5 साल तक, आपको भनक क्यों नहीं लगी, और अगर भनक लगी थी तो आपने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुजारी से हो, चाहे वो वहां के ट्रस्टी हो, चाहे सरकार वहां की हो, जिन लोगों का भी इसमें दोष है उसको स्पष्टता मिलनी चाहिए और उसको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। बाला तिरुपति मंदिर के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनको सुनकर के अत्यंत कष्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में इस तरह की मिलावट करना, घी में मिलावट करना, लड्डू में मिलावट करना, और जिसे प्रसाद कहा जाता है, प्रसाद शब्द का अर्थ न समझने के कारण विधि निषेध, मंदिरों की व्यवस्था और मंदिरों में प्राप्त होने वाले प्रसाद की व्यवस्था में क्या क्या शास्त्र विहित है। कर्मकांड भाग है, परमात्मा की आराधना का एक अंग है। तो इसमें शुद्ध वस्तु होनी चाहिए। यज्ञ करना है, भगवान को नैवेद्य रखना भी यज्ञ है। यज्ञ में पवित्र गो लक्षणा गाय का घृत होना चाहिए। गौ माता के घृत से ही भगवान के नैवेद्य का निर्माण हो, पवित्रता से हो, पवित्र लोग निर्माण करें और उसका वितरण किया जाए। यह अभीष्ट हुआ करता है, सभी लोग यही चाहते हैं और यही व्यवस्था है।
ये अपराध कैसे हुआ है और कितने दिन तक होता रहा, वहां के जो संचालक हैं उन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है और अधिकार व्यवस्था है, किसे क्या करना चाहिए। ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना, ये शासन का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना। जिनका ये विषय है, धर्म का विषय है, उसका निर्णय धर्माचार्य देंगे। पुजारी कैसे होने चाहिए, कौन से मंत्र होने चाहिए, किस भगवान के लिए किस मंत्र का उपयोग किया जाए, उनके नैवेद्य की व्यवस्था क्या होगी, उनके लड्डू के, फूल के, तुलसी, बिल्व पत्र सबकी व्यवस्था का अलग अलग निर्देश है। इसके लिए प्रामाण्य बुद्धि वेदेशु साधना नाम अनेकता, साधना में अनेकता है, लेकिन सभी के लिए प्रमाण तो वेद ही है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो उन शास्त्रों और वेदों का प्रमाण का आश्रय लेकर के ही मंदिरों का संचालन हो, उनका पूजन पाठ हो। शासन को इस विषय पर विचार करना चाहिए। जो हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थान हैं, धर्म के केंद्र, ये तो हिंदू के मुख्य बिंदु हैं, मुख्य केंद्र हैं। हमारे हिंदुओं के मुख्य केंद्र, आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। यहाँ ब्रह्म और धर्म की सत्ता विद्यमान होती है मंदिरों में और तीर्थों में। उस भाव से हम लोग जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, प्रसाद वहां लेते हैं, और जब यह सूचना मिले कि इस प्रसाद में चर्बी है, अभक्ष्य है, जो ऐसी वस्तुओं से मिलावट इसमें की गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो दुख होता है। इस बात पर मूल इसमें बात क्या है? मूल बात यह है कि अगर बाला तिरुपति जी मंदिर का संचालन किसी महात्मा के पास होता, धर्माचार्य के पास होता, आचार्य के पास होता, परंपरा वाले आचार्य के पास होता, संप्रदाय आचार्य के पास होता, तो ये गलती कभी नहीं हो सकती थी। ये तदर्थ इन सब में सुधार होना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि वह मिलावटी घी कहाँ से आया। इसलिए हम लोग यह मानते हैं कि असली दूध नकली दूध, असली घी नकली घी, असली हिंदू नकली हिंदू, ये भी आवश्यक है जानना। कौन असली हिंदू है, कौन असली धर्माचार्य है, कौन असली पूजा करने वाला अर्चक है, जिसे पूजा पाठ और शास्त्रों का ज्ञान है, और जो वहां व्यवस्थापक हैं वो मंदिर की संपूर्ण विधि के ज्ञाता हैं कि नहीं है, ये जान करके ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। जो भी वहां के संचालक हैं, जिनके संरक्षकत्व में उस मंदिर का संचालन हो रहा है, वो भूल सुधार करें और भविष्य में ऐसा कभी ना हो, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको दंडित किया जाए। इस अपेक्षा के साथ हम चाहेंगे कि भगवान द्वारकाधीश और भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज सभी सनातन धर्मावलंबियों को सद्बुद्धि प्रदान करें।